हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं विधान बायोलॉजी के आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट और कमाल के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। दोस्तों बहुत टाइम से इसके ऊपर वीडियो बनाने की बातें चल रही थी कि पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर जो है वो वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ग्रेजुएशंस को लेकर के पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये टर्मिनोलॉजी हर तरीके के एग्जाम में आपको जो है वो देखने को मिल सकती है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म को बहुत ही ध्यान से आप इसको समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे पीजीटी केवीएस हर तरीके के एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमने जो है एक स्पेशल जो है वो फाइलम चुना हुआ है जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। क्या नाम है? सिलेंट्रेटा। और इसके अंदर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हमें दिखाई देता है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिलेंट्रेटा के पॉलीमॉर्फिज्म को लेकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिटिल बिट कन्फ्यूज़न इसमें क्रिएट होती है जिसको मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं वो सब नोट्स के फॉर्म में हैं, तो आप उसको भी जो है वहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में अगर आप और भी जूलॉजी के वीडियो चाहते हैं तो आपको जो है vidanbiology.in वेबसाइट पे मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा वीडियोज़। आप जा करके वहाँ पे जूलॉजी के बाकी और सारे वीडियोस रख लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और जो वीडियोस आएँ जूलॉजी के उनके अपडेट आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले देखिए पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो पॉली मतलब होता है बहुत सारे, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर्स वगैरह या जो भी आपको दिखने में कैसे वो दिखाई देते हैं, तो मॉर्फिक हो जाता है। तो ये बेसिकली आपको पता होगा ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से लिया गया चीज़ें हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। बट आप इस बात को मोटा मोटी ध्यान में रखिएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जैसे एक ही इंडिविजुअल, एक ही कॉलोनीज़ के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के मॉर्फोलॉजीज देखने को मिले तो हम उसे पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे मैंने कॉलोनी एक वर्ड यूज़ किया है, वो क्यों वर्ड यूज़ किया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए सिलेंट्रेटा के अंदर जो है हम लोग सबसे पहले जो बेसिक बात उठाते हैं वो ये उठाते हैं कि दो तरह के इंडिविजुअल पाए जाते हैं। नंबर वन, देखिए देखते रहिएगा, पहले मेरी बात को बहुत अच्छी तरह सुनिएगा। सिलेंट्रेटा के अंदर हम लोग जो बेसिकली देखते हैं वो दो तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग सिलेंट्रेटा के अंदर जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैं इसीलिए यहाँ पे इस बात को, इस डायग्राम को जो है यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखिए तो सिलेंट्रेटा के अंदर आपको कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म, जैसे आप हाइड्रा नहीं देखते हैं तो कुछ तो आपको हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नंबर एक। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो आपको एज अ जेली फिश जैसे जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको मैंने बना दिया ये। ठीक है, तो अब इन दोनों ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या है? देखिए इसमें दो तरह के हम ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। नंबर वन, एक जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है जो हाइड्रा जैसा दिखाई देता है, वाई शेप का होता है, इसे हम लोग पॉलिप कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं। याद रखिएगा इसको। और दूसरी तरफ जिनमें ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है इसे हम लोग मेड्यूसा कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलते हैं। ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कॉलोनी में पॉलिप भी दिखाई दे, जिनकी कॉलोनी में मेड्यूसा भी दिखाई दे, हम ऐसे इंडिविजुअल में बताते हैं कि उसमें हमें क्या देखने को मिली? पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिला। अब इस पॉलीमॉर्फिज्म के भी कई टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे आपसे, लेकिन इसी चीज को कि जब एक ही कॉलोनी में आपको पॉलिप देखने को मिले, एक ही कॉलोनी में आपको मेड्यूसा देखने को मिले, तो आप इसी चीज को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक, मोटी मोटी बात को अभी मेरे बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, अभी आपको मजा आने वाला है। थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है लेकिन डिटेल बताता हूं। जब भी मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की तो कोशिश करता हूं कि पूरी डिटेल वीडियो बताऊं, तो बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। पॉलिप, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हर किसी में आपको हाइड्रा और जेलीफिश जैसा स्ट्रक्चर देखने को डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यही पॉलिप जो है अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं
जूट्स में, किस में मॉडिफाई कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स के जूट्स में मॉडिफाई कर लेते हैं। उसी तरह मेड्यूसा भी अपने स्ट्रक्चर्स को, कई स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कर लेती है कई टाइप्स के स्ट्रक्चर में, उसे भी हम लोग जूट्स ही बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों अपने अपने जो है, पॉलिप अपने जूट्स को मॉडिफाइड करता है, मेड्यूसा अपने जूट्स को मॉडिफाई करता है। ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कॉलोनी में पॉलिप के भी जूट्स पाए जाएं और मेड्यूसा के भी जूट्स हमें देखने को मिले, दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। उन्हें, ऐसे इंडिविजुअल में हमें क्या देखने को मिलती है, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। रिमेंबर गाइज, जूट्स जो होते हैं कई दफ़े लोग उनको जो है एक ऑर्गन मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरा हाथ है ना, तो ये हाथ तो मेरा एक ऑर्गन है, क्योंकि इसको ऑपरेट करने वाला हमारा पूरा ब्रेन है, हमारी पूरी बॉडी है। बट पॉलिप और मेड्यूसा या फिर सिलेंट्रेटा में जो जूट्स वर्ड होता है, जूट्स याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो जूट्स वर्ड होता है ये कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स नहीं होता है, ये जस्ट एक अलग इंडिविजुअल ही है सिलेंट्रेटा का। लेकिन ये किस फॉर्म में होते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं। जब भी ये दिखाई देंगे आपको एक कॉलोनी में दिखाई देंगे। जैसे बहुत सारे लोग ओबीलिया को मानते हैं कि वो एक ओबीलिया है, नहीं, वो एक ओबीलिया की कॉलोनी है जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के जूट्स दिखाई देते हैं, जिनमें पॉलिप के भी मॉडिफाइड जूट्स होते हैं और मेड्यूसा के भी मॉडिफाइड जूट्स होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ओबीलिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, अभी इमेज धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो उसी बात को हम थोड़ा सा अपनी कड़ी में आगे लेके चलते हैं। लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा मैं कलर्स को चेंज कर लेता हूं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मेरा कर्सर थोड़ा सा गायब होता हुआ दिखता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपको जो ये सब दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं निमैटोसिस्ट या निमैटोफोर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे आपको ये स्ट्रक्चर्स विजिबल हो रहे हैं, इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग जूट्स कहते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप के जूट्स हैं जिनका अलग अलग रोल है, जैसे गैस्ट्रोजूस, गोनोजूस, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये इस फाइसेलिया का पार्ट नहीं है, ये सभी क्या हैं, कॉलोनीज हैं। ये सभी जूट्स मिलके आपस में क्या बनाए हैं, एक कॉलोनीज बनाए हैं। जबकि इनमें से कई जूट्स ऐसे हैं जो मेड्यूसा से आए हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो पॉलिप से आई हैं। इसीलिए फाइसेलिया हमारा क्या दिखाता है, फाइसेलिया हमारा दिखाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन छोटी छोटी बातों को ही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी हम आगे चलते चलेंगे, इमेज और क्लियर होती चलेगी। आ जाते हैं यहाँ पे, लाइनों पे आते हैं। द अकरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। किसी भी पॉपुलेशंस के अंदर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जब एक से अधिक कोई इंडिविजुअल्स होते हैं तो हम इस चीज को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे हमारे डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, राइट। हम सभी इंडिविजुअल हैं, एक ही ग्रुप के मैमेलिया हैं, बट हम सभी ह्यूमंस का डीएनए जो है वो क्या है, अलग अलग देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम में जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हैं सभी सिलेंट्रेट्स, लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरीके के जूट्स देखने को मिलते हैं, तो हम इसे बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। इसमें मैं बता दूं आपको कि सिलेंट्रेटा जो होती है उसको बेसिकली हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 एंथोजोआ, नंबर 2 हाइड्रोजोआ, नंबर 3 साइफोजोआ। तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। एंथोजोआ, दे आर फाउंड एक्सेसिवली इन मरीन इन्वायरमेंट। बेसिकली जो एंथोजोआ होते हैं वो सरफेस पे होते हैं, मतलब ये मूवेबल नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको जो देखने को मिल रहा है ये एक पॉलिप स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे मेड्यूसा प्रेजेंट नहीं है। ये बात याद रखिएगा, ये एक पॉलिप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको मेड्यूसा दिखाई नहीं देती है। तो जनरली में आपको कोई अम्ब्रेला शेप का स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता,
कोई आपको जो है जूट्स वगैरह का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम लोग बेसिकली इसको बोल देते हैं एंथोजोआ का मेंबर। तो एंथोजोआ जो होता है दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन मरीन इन्वायरमेंट। मिजोग्लिया होती है इसमें, कोरल रीफ इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसके बारे में बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो याद रखिएगा कि मिजोग्लिया कंटेन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड अमीबॉइड सेल्स। अब ये अमीबॉइड सेल्स जो होती हैं यही इनमें न्यूट्रिशंस वगैरह करने का काम करती हैं, एब्जॉर्प्शंस करती हैं, जो भी फूड ये कलेक्ट करते हैं। बेसिकली अभी गट डायग्राम के बारे में भी अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। इसका एग्जाम्पल है मैट्रीडियम और जीनिया। बस इसमें अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि इनमें मेड्यूसा प्रेजेंट नहीं होता है, दे आर कंप्लीटली पॉलिप। इनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली पॉलिप ही होता है, ध्यान रखिए। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजोआ की। तो हाइड्रोजोआ दे आर मोस्ट मरीन स्पेसीज, ये भी मरीन एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, फाउंड एक्सक्लूसिवली इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलते हैं। फ्यू आर फाउंड इन कॉलोनीज, जैसे मैंने बोला ओबीलिया, तो फ्यू आर फाउंड इन कॉलोनीज एंड फ्यू आर फाउंड सॉलिटरीली। ठीक है, तो दोनों तरीके के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो ये इनका एक तरह का हैबिटेट आपके सामने है। इतनी डिटेल हमें नहीं पढ़नी, हमें पढ़ना है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इनमें आ जाते हैं। इसमें जो मिजोग्लिया होती है वो एसेलुलर होती है, हाइड्रा और ओबीलिया इसका एक एग्जाम्पल। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजोआ मतलब जो हाइड्रा है वो हमारा हाइड्रोजोआ का मेंबर है, माफ करिएगा, तो यहाँ पे हाइड्रा लिखा हुआ है, बट यहां पे हमने जो कॉलोनी लिया हुआ है वो लिया है ओबीलिया। क्या लिया? ओबीलिया। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंप्लीटली हाइड्रोजोआ में आपको पॉलीमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलेगा, उसकी कुछ स्पेशीज में या कुछ जीनस के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। क्या? आपको ये पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ओबीलिया को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नीचे बना भी हुआ है। अब ओबीलिया में देखिए, ओबीलिया में जो हमारा ये आप देख रहे हैं गोनोपोर या ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अब ये स्ट्रक्चर बेसिकली जो होते हैं ये मेड्यूसा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेड्यूसा बड। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? मेड्यूसा बड है, तो ये बेसिकली मेड्यूसा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया जो है कॉलोनी, अब ये मत समझिएगा कि इसका पार्ट है, ये ओबीलिया का पार्ट है, नहीं। अब ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कॉलोनीज बने हैं, कुछ लोग मेड्यूसा बना रहे हैं, कुछ लोग पॉलिप बना रहे हैं। तो ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा एक कॉलोनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करेंगे टेंटिकल्स की, तो टेंटिकल्स जो है वो एक पार्ट है। वो क्या है? वो एक पार्ट है, वो कोई जो है इंडिविजुअल नहीं है, तो वो कोई एक पार्ट है टेंटिकल्स। जैसे हमने हाइड्रा में से दो हाथों को देखा था निकाले हुए, तो वो उसका पार्ट था। ठीक है, बट यहाँ पे जितने हम ओबीलिया में देख रहे हैं मेड्यूसा बर्ड्स वगैरह, तो ये सब एक अलग स्ट्रक्चर से, ये एक अलग कॉलोनी के अलग मेंबर्स हैं, ये जूट्स हैं अलग अलग। बात समझे कि नहीं समझे? अभी आगे और समझ में आएगा, देखते चलिए। तो हाइड्रोजोआ के अंदर हम देख रहे हैं हमें पॉलिप भी देखने को मिल रहा है, ये हाइड्रा जैसा पॉलिप भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अभी इसमें अम्ब्रेला तो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि जब इससे रिलीज होगा तभी वो आपको अम्ब्रेला दिखाई देगा एट अ टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए सबसे, अब हम लोग आखिरी में आ जाते हैं साइफोजोआ। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन मरीन इन्वायरमेंट, मेड्यूसा इज डोमिनेंट। इसमें मेड्यूसा स्टेज ज़्यादा टाइम तक देखने को मिलती है, इसमें मेड्यूसा कम टाइम तक होती है हाइड्रोजोआ पर साइफोजोआ में ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा टाइम पीरियड तक आपको मेड्यूसा लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है। पॉलिप आर नॉट प्रेजेंट, पॉलिप इसमें नहीं आते हैं। मिजोग्लिया, सेलुलर, ऑरेलिया, ऑरिटा, ये सब आपको इसमें देखने को मिलते हैं और ये मूवेबल होते हैं। ध्यान में रखिएगा ये मूवेबल होते हैं। इनमें मिजोग्लिया जो होती है वो सेलुलर होती है, मतलब सेल्स के फॉर्म में होती है, टिश्यूज वगैरह के फॉर्म में नहीं होती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कोई भी जो है इंडिविजुअल ऐसा दिखाई नहीं देगा जिसके अंदर आपको जो है पॉलिप या फिर पॉलिप से रिलेटेड जूट्स जो है वो देखने को मिले। तो इनके अंदर नॉर्मली एक अलग पूरी की पूरी अम्ब्रेला शेप की बॉडी ही होती है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आप ओरल आर्म्स वगैरह देख रहे हैं, टेंटिकल्स वगैरह, वो इनके पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये कॉलोनीज नहीं बनाते हैं। कॉलोनीज में केवल और केवल जब हम बात करते हैं तो हम लोग ओबीलिया की बात करते हैं, अदर मेंबर्स की बात हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम लोग आ गए हैं अपने पॉलीमॉर्फिज्म के टिपिकल पॉलीमॉर्फिज्म वाले जोन में। टिपिकल पॉलीमॉर्फिज्म में अगर हम लोग बात करें तो यहां पे एक आपको पॉलिप
पॉलिप देखने को मिल रही है और अदर इंडिविजुअल आपको जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, मेड्यूसा देखने को मिल रहा है। तो एक आपको पॉलिप देखने को मिल रहा है, एक आपको मेड्यूसा, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बात बताई है। पॉलिप में अगर आप यहाँ पे देखिए तो पॉलिप में आप देख रहे हैं बिल्कुल अमीबा जैसा एक स्ट्रक्चर, हाइड्रा जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बीच वाले पोर्शन को याद रखिएगा, इसमें लेयर्स को मत भूलिएगा। इनके ऊपर जो सरफेस होती है, चाहे वो पॉलिप हो चाहे वो मेड्यूसा हो, दोनों में आपको एपिडर्मिस ऊपर की तरफ दिखाई देगी, जो कि बेसिकली इनकी जर्म लेयर इक्टोडर्म से बनी है। किससे बनी है? इक्टोडर्म से बनी है। रिमेंबर, याद रखिएगा ये सभी चीज़ें जूलॉजी में जब आप पढ़ते हो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक वाली चीज़ें पढ़ते हो ना, तो उसमें लेयर्स होती है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, तो दे आर डिराइव फ्रॉम द, जनरली जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं, जिनमें दो ही लेयर होती है, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। मीजोडर्म नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे मीजोडर्म की जगह पे आपको क्या होता है, इनमें होता है मीजोडर्म की जगह पे मिजोग्लिया। क्या होता है बेटा? मिजोग्लिया होता है। इनमें हमें मीजोडर्म देखने को नहीं मिलता, इनमें हमें मिजोग्लिया देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, मिजोग्लिया बीच की लेयर होती है और जनरली जो हमारा ऊपर लेयर होती है गैस्ट्रो एपिडर्मिस होती है, और गैस्ट्रोडर्मिस जो होती है वो हमें इनसाइड में देखने को मिलती है, अंदर की तरफ देखने को मिलती है। और यही जो हमारी गैस्ट्रोडर्मिस होती है ये आती है इंडोडर्म से बनी हुई होती है। ठीक है, और इसी गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर एक कैविटी पाई जाती है। इसी कैविटी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि सिलेंट्रेटा में दो तरह के इंडिविजुअल हैं, पॉलिप हैं एंड मेड्यूसा हैं। बट पॉलिप और मेड्यूसा जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एंथोजोआ को लेंगे और साइफोजोआ को लेंगे तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। दे आर जस्ट सेपरेट, बिकॉज पॉलिप वाला फेज केवल और केवल दिखाई देगा एंथोजोआ में और मेड्यूसा वाला साइफोजोआ में देखने को मिलेगा। बट ये कंप्लीट आपके सिलेंट्रेट्स में होता है, याद रखिएगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजोआ की, तो हाइड्रोजोआ एक ऐसा मेंबर है जिसके अंदर हमें पॉलिप के भी जूट्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद मेड्यूसा का भी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए हाइड्रोजोआ एक ऐसा मेंबर है जिसके अंदर हमें एक ही कॉलोनी के अंदर दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एक ही ग्रुप में दो अलग अलग हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। मिजोग्लिया सिचुएटेड बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। अगर मैं पॉलिप में बात करूं तो मिजोग्लिया थोड़ी थिन होती है, लेकिन अगर वही मेड्यूसा में बात करूं तो मिजोग्लिया थोड़ी सी थिक होती है। टेंटिकल्स में हम इनके एक बात बताना चाहेंगे, क्योंकि सिलेंट्रेट पे चल रहे हैं। इनके टेंटिकल्स पे जो होते हैं वो काफ़ी स्टिंगिंग के टेंटिकल्स होते हैं, मतलब डिफेंस के लिए होते हैं, और कई दफ़े ये पॉइजनस भी होते हैं। इनको हम लोग बेसिकली जो है बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टेंटिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। इन्हें हम लोग नाइडोब्लास्ट के भी नाम से जानते हैं। रिमेंबर रखिएगा, आगे काम देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर पे हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज द पॉलिप। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पॉलिप। तो देखिए कुछ एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ जो बहुत कॉमन है, जैसे कि हाइड्रा हो गया, रीफ, कोरल रीफ हो गया, कोरल हो गया हमारा। ये सभी के ऐसे स्ट्रक्चर है कि ये पॉलिप स्ट्रक्चर होते हैं। रिमेंबर, लुक एट द स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एनाटॉमी ऑफ कोरल की अगर आप एनाटॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो ये टेंटिकल्स है ना, ये कोई जूट्स नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा। टेंटिकल्स पार्ट होता है, ठीक है ना, वो कोई जूट्स नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है और यहाँ से ये निकले हुए हैं, आपके टेंटिकल्स निकले हुए हैं। और ये टेंटिकल्स जो होते हैं उनमें निमैटोसिस्ट होते हैं। ये निमैटोसिस्ट जो होते हैं ये बड़े डेंजरस होते हैं। यही हमें जो डिफेंस के काम में आते हैं, जो जानवरों से इनको बचाने का काम करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे, अच्छा आपको मैं बता ही रहा हूँ तो यहाँ पे मैं और आपको एक बात बताता चलूँ कि कोरल रीफ जो होती है, कोरल रीफ में जो सरफेस होती है, अपर जो सरफेस होती है, लेयर होती है, उनके अपर लेयर पे कुछ जूजेंथली नाम के कुछ एल्गी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके इन्हें फूड मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी दिखाई देता है किसके अंदर? कोरल रीफ के अंदर। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए जो टेंटिकल्स होते हैं उनके बीच में बगल में आपको जो है माउथ देखने को मिलता है। टेंटिकल्स के थ्रू ये फूड को कैप्चर करते हैं, अपना डिफेंस करते हैं। ठीक है, साथ में छुपने उपने में भी इस्तेमाल में लाते हैं, बाकी ये इसको अंदर डाइजेस्ट करते हैं। दैट इज द इनका गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी।
पॉलिप के बारे में अगर आप देखेंगे तो ट्यूबुलर बॉडी होती है जनरली, और मेडुसा की अम्ब्रेला शेप होती है। माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, जैसा कि हमने देख लिया। अदर ब्लाइंड दैट अटैच टू द पेडल डिस्क टू सबस्ट्रेटम, ये एक जगह पे ही सबस्ट्रेट पे मौजूद होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, याद रखिएगा। इनका जो सरफेस होता है, नीचे वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला, इसी एरिया के थ्रू ये किसी न किसी सरफेस से जो है वो चिपके हुए रहते हैं। ठीक, पॉलिप बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए जाने जाते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कब करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तब करते हैं जब ये पॉलिप जो है क्या काम करते हैं, गैमेट्स रिलीज करते हैं, और गैमेट्स रिलीज करके ये मेडुसा वगैरह बनाते हैं, और फिर मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब प्लैनुलर लार्वा बनती है और फिर उससे पॉलिप बनता है। जनरली ये जो लाइफ साइकिल आप देख रहे हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर देख रहे हैं। तो जो हमारा पॉलिप होता है, ये बेसिकली जब अपने से मतलब अकेला जो एंथोजोआ का जो मेंबर है वो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है, फीडिंग प्रोटेक्शन भी करता है। फीडिंग प्रोटेक्शंस के लिए जो पॉलिप होते हैं वो जनरली जाने जाते हैं, और ये सारा काम ये टेंटिकल से करते हैं, और बेसिकली इनके अंदर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लार्वा में हमें इसमें प्लैनुलर लार्वा ही देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेडुसा। मेडुसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडुसा के बारे में जब आप जानते हो तो यहाँ पे भी आप कई चीज़ें को जानते हैं। जैसे मेडुसा में भी अपने अपने टेंटिकल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। टेंटिकल्स जो है वो एक पार्ट है, वो कोई कॉलोनियल नहीं है, वो एक पार्ट है, बट इनके अंदर जो अदर स्ट्रक्चर्स निकलेंगे कई चीज़ों में, वो एक दूसरी चीज़ होगी। तो मेडुसा हैज़ बॉल और अम्ब्रेला शेप के होते हैं, बॉडी विथ मार्जिनल टेंटिकल्स एंड माउथ इज कम सेंट्रली, मतलब अंदर की तरफ ये होते हैं। ये चीज़ जैसे ये जो मेडुसा आप देख रहे हो ये आधा कटा हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये इसकी क्या है, माउथ है, क्या है, माउथ है, और ये इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, ध्यान रखिएगा। निमैटोसिस्ट और इसमें अंतर है। निमैटोसिस्ट एक दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग फाइसेलिया के निमैटोसिस्ट को ही समझ लेते हैं कि वो पूरा मेडुसा है। नहीं मेरे भाई, वो मेडुसा नहीं होता है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मेडुसा कंप्लीट एक स्ट्रक्चर ही होता है, जैसे कि जब हम लोग जेली फिश में देखते हैं तो जेली फिश आपको बिल्कुल एक कंप्लीट मेडुसा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। रिमेंबर, ध्यान में रखिएगा इस बात को। बाकी फाइसेलिया में जो ऊपर की तरफ जो चैम्बर होता है वो उसका निमैटोसिस्ट होता है, वो कोई मेडुसल स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। फाइसेलिया को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कई ऐसे गैस्ट्रोजूट्स होते हैं जो उसमें कई ऐसे जूट्स होते हैं जो पॉलिप से डिराइव हुए हैं, और कई ऐसे हैं जो मेडुसा से डिराइव है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि फाइसेलिया में क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म हो दिखाई देता है। तो मेडुसा हैज बॉल और एम्ब्रेला शेप लोकेटेड इन प्रोजेक्शंस कॉल्ड मनुब्रियम ऑन द वर्टिकल कॉनकेव सरफेस। मेडुसा जनरली मोटाइल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया करते हैं, ठीक, जिसके बारे में भी ओबेलियल कॉलोनी के अंदर हम लोग और भी ज़्यादा जो है वो मेंशन करेंगे आपसे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप में हम लोग देख लेते हैं। किस में देख लेते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप में देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अब समझिएगा। देखिए यहाँ पे अब हमारी आती है काम की बातें, ठीक है, जो काम की बातें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिप तो एक स्ट्रक्चर है, बट पॉलिप में ही जब मॉडिफिकेशन हुआ तो उससे बहुत सारे जूट्स बने। ध्यान रखिएगा, पॉलिप में ही जब मॉडिफिकेशंस हुआ तो उससे बहुत सारे क्या बन गए, जूट्स बन गए। 1 सेकेंड। पॉलिप में ही जब मॉडिफिकेशंस हुआ तो उससे बहुत सारे क्या बन गए, जूट्स बन गए, और यही जूट्स जो है वो आपके कहलाए गैस्ट्रोजूट्स, डैक्टाइलोजूट्स, गोनोजूट्स, ये सभी अलग अलग टाइप के जूट्स थे। अब ये जिनमें भी होते थे हम ये मान लेते थे, ये जूट्स जिनमें भी हमें दिखाई देते थे हम मान लेते थे कि वो उनमें क्या कौन सी स्टेज है, उनमें पॉलिप है। क्या है? पॉलिप है। तो ओबेलिया में हमें ये सभी जूट्स देखने को मिले, फाइसेलिया में हमें ये सभी जूट्स देखने को मिले, तो इसीलिए हमने उनको क्या मान लिया, इसीलिए हमने उनको मान लिया कि उनमें हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिनमें भी पॉलिप के डेरिवेटिव्स वाले जूट्स रहेंगे दे आर द पॉलिप, मतलब वो पॉलिप को दिखाएंगे, और जिनमें मेडुसा वाले रहेंगे वो मेडुसा को दिखाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पॉलिप। अब देखिए, अब इसमें अलग अलग जूट्स जो होते हैं ना, इंडिविजुअल बदल सकते हैं, जैसे ओबेलिया में बदल सकते हैं, लेकिन इन जूट्स का फंक्शन नहीं बदलेगा। किसी किसी में गैस्ट्रो होगा, किसी किसी में डेक्टाइलो होगा, किसी किसी में गोनो होगा, किसी किसी में 2 होगा, किसी किसी में 3 होगा। तो ये अलग अलग होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म भी अलग अलग देखने को, जैसे किसी किसी में केवल 2 ही टाइप के जूट्स होते हैं।
तो उन्हें हम डाइमॉर्फिक बोल देते हैं। जिनमें बहुत तीनों तरह के पॉलिप वाले जूट्स होते हैं उन्हें हम ट्राइमॉर्फिक बोल देते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए गैस्ट्रोजूट्स, अगर मान लीजिए कोई अब ये जो जूट्स हैं, ये जो पॉलिप हैं, दे आर ये अलग अलग पॉलिप हैं। ये नहीं कि ये उस इंडिविजुअल का पार्ट है। जैसे ओबिलिया का पार्ट टेंटिकल्स हो सकता है, जैसे हाइड्रा है उसका पार्ट टेंटिकल्स हो सकता है, टेंटिकल्स एक पार्ट है, बट ओबिलिया एक है। जैसे मैंने बताया नहीं, ओबिलिया आपका एक है। रिमेंबर, ओबिलिया अगर आपका एक ओबिलिया है तो एक ओबिलिया के अंदर जो आपके जूट्स होंगे वो उसके पार्ट नहीं है, वो उस कॉलोनी के पार्ट हैं, लेकिन एक ओबिलिया का पार्ट नहीं है। लुक एट दिस, यहां पे ये अपना एक अलग स्ट्रक्चर है। बात समझे, मेरी बात समझिए। ये सब कॉलोनीज हैं। क्या है? कॉलोनीज है, जहां पे पॉलिप वाले भी रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, मेड्यूसा वाले भी रह रहे हैं। ध्यान रखिए, लेकिन वो पॉलिप वाला ओबिलिया है और वो मेड्यूसा वाला ओबिलिया है। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब उसका पार्ट नहीं है कि एक ओबिलिया है उसमें पॉलिप है उसमें मेड्यूसा, नहीं। याद रखिएगा इस बात को बहुत ज़रूरी है। इस बात को इसी तरीके से याद रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे बाद में जाके जब किताबें पढ़ेंगे तो यहाँ पे गैस्ट्रोजूट्स और फीडिंग जूट्स हम इनको बोलते हैं। बेसिकली ये फीडिंग के लिए काम में आते हैं, फीडिंग करते हैं, ठीक है। ये जो पॉलिप्स होते हैं विथ अ माउथ सराउंडिंग टेंटिकल्स, ठीक है। ऐसे जो जूट्स होते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। लुक एट द गैस्ट्रोजूट्स। अब यहाँ पे देखिए, ये जो गैस्ट्रोजूट्स होते हैं, देखिए ये अपने में ही एक कॉलोनी है। अपने में ही क्या है? कॉलोनी है। देखिए इनसे टेंटिकल्स निकले हुए, टेंटिकल्स इसका पार्ट है। इस पॉलिप का क्या है? पार्ट है ये टेंटिकल्स। लेकिन ये गैस्ट्रोजूट्स हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये खाने में मदद कर रहा है, ये न्यूट्रिशंस वगैरह ये लेता है, ठीक है। तो इनमें हमें टेंटिकल्स देखने को मिलता है, प्रॉपर देखो अलग से माउथ देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ओबिलिया में इसको ध्यान में रखिएगा कि गैस्ट्रोजूट्स होते हैं, ये अपने में एक अलग ही इंडिविजुअल है, एक अलग ही पॉलिप है। बात समझे कि नहीं समझे? और इनके पास में गैस्ट्रोजूट्स कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली किसके लिए काम में आते हैं? ये बेसिकली फीडिंग के लिए काम में आते हैं। इनको हम लोग फीडिंग जूट्स भी कहते हैं। डेक्टाइलोजूट्स ये एक अलग पॉलिप है, ये एक अलग जूट्स है, ये कोई उसका ऑर्गन नहीं, ये एक अलग जूट्स है। इसका काम ओबिलिया के अंदर जैसे एक ही देश एक ही है, उसके अंदर अलग अलग धर्म के लोग हैं, है ना। जैसे हम मान लो एक अलग धर्म के लोग हैं, क्षत्रिय का कुछ अलग काम होता है, ब्राह्मण का कुछ अलग काम होता है, ऐसे बनाया गया था ना। तो उसी तरह ओबिलिया भी एक कॉलोनी है, उसके अंदर हर चीज का अपना अलग अलग एक काम है, ठीक है। बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओबिलिया। ओबिलिया कोई एक इंडिविजुअल नहीं, ओबिलिया एक क्या है? एक कॉलोनी है। क्या है? कॉलोनी है। तो उस बात को आप ध्यान में रखिएगा। डेक्टाइलोजूट्स विच आर यूज्ड फॉर डिफेंस आर पॉलिप विदाउट माउथ। ऐसे पॉलिप जो बिना किसी माउथ के होते हैं, इनमें कोई माउथ नहीं होता, यूजुअली विथ लॉन्ग बेसल टेंटिकल्स। इनमें बस एक बेसल टेंटिकल्स होता है, लेकिन इनके अंदर आपको जो है वो कोई भी मतलब कोई भी जो है माउथ जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई जो है वो नहीं देता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? डेक्टाइलोजूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्टाइलोजूट्स बोलते हैं। तो ये भी आपको किसी ना किसी में देखने को मिल जाता है। रिमेंबर, लुक एट दिस, ये रहा आपका डेक्टाइलोजूट्स का। यहाँ पे देखिए इस इंडिविजुअल के अंदर भी आपको कौन सा चीज देखने को मिल रहा है? डेक्टाइलोजूट्स देखने को मिल रहा है। और इसमें आपको एक सिंगल टेंटिकल्स निकला हुआ जो है वो क्या हो रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। जैसे ई वाले में देखिए, ई वाला एक ऑर्गेनिज्म है ना। अब देखिए इसमें जो डेक्टाइलोजूट्स है ये पॉलिप से आया है। किससे आया है? पॉलिप से। बट जो नेक्टोकैलिक्स है, ये जूट्स किससे आया है? ये आया है मेड्यूसा से। किससे आया है? मेड्यूसा से। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है पॉलीमॉर्फिज्म। मेड्यूसा अपना एक अलग काम संभालेगा और वो अपना एक अलग काम संभालेगा। तो यही मैं कह रहा हूं ना, एक इंडिविजुअल जिसके अंदर पॉलिप के भी जूट्स पाए जा रहे हैं, मेड्यूसा के भी पाए जा रहे हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहा है, ठीक है। गोनोजूट्स, यहां पे आप देखिए गोनोजूट्स आर रिप्रोडक्टिव जूट्स। अब देखिए किसी में देखिए, यहां पे भी देखिए सकते हैं आप। अब यहां पे देखिए, अगर आप जूम करेंगे तो यहां पे देखिए डेक्टाइलोजूट्स भी देखने को मिल रहा है, गोनोजूट्स भी देखने को मिल रहा है। गोनोजूट्स बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। दे रिलीज मेड्यूसा, ये जनरली मेड्यूसा को रिलीज करते हैं, मेड्यूसा के बर्ड्स को, स्पर्म्स वगैरह को रिलीज करने का काम करते हैं।
तो ध्यान में रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मेड्यूसा के अंदर। तो अगर गोनोजूट्स हैं तो इसका मतलब वो मेड्यूसा के पार्ट होते हैं बेसिकली, मतलब वो मेड्यूसा को मेड्यूसा बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस सेक्सुअल मेड्यूसा, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ, यही आपके मेड्यूसा को बनाते हैं। तो अगर किसी के अंदर गोनोजूट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि जाहिर तौर पे वो पॉलीमॉर्फिज्म करेगा, क्योंकि उस इंडिविजुअल के लाइफ साइकिल में हमें मेड्यूसा दिखाई देगी। तो गोनोजूट्स आया है पॉलिप से ही, बट बनाता क्या है, मेड्यूसा बनाता है, ठीक है। इस बात को बहुत अंडरलाइन कर लीजिए, गोनोजूट्स आर सो इंपॉर्टेंट ओबीलिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे फाइसेलिया लिया है, फाइसेलिया क्यों लिया है, फाइसेलिया आपका जो है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कौन सा स्टेज, वो दिखाता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे हमने पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोला है, क्योंकि देखिए इस फाइसेलिया के अंदर आपको ये नेमाटोफोर देखने को मिल रहे हैं, साथ में इसके अंदर हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो मेड्यूसा में भी होते हैं। बट यहाँ पे गोनोजूट, डेक्टाइलोजूट्स अगर आप देखिए तो ये ऐसे स्ट्रक्चर है जो हमें किस में देखने को मिलते हैं, पॉलिप में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से वी आर इजिली से दैट, हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ये भी क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। और इनके सरफेस पर नेमाटोफोर होते हैं जो एज अ डिफेंस ये लोग काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मॉडिफिकेशन, देखिए नेमाटोफोर किसका पार्ट है, नेमाटोफोर पार्ट है मेड्यूसा का, आ गया ना। तो ये नेमाटोफोर जो है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है मेड्यूसा का। किसका पार्ट है, मेड्यूसा का पार्ट है, ये मेड्यूसा से डिराइव हुआ है। गोनोजूट्स किससे मिला हुआ है, गोनोजूट्स डिराइव हुआ है, और डेक्टाइलो किससे डिराइव हुई है, दोनों किससे डिराइव हुए हैं, ये डिराइव हुए हैं आपके टेंटिकल से। किससे डिराइव हुए हैं, टेंटिकल से, रिमेंबर रखिएगा, याद रखिए, सॉरी टेंटिकल्स बोलना, सॉरी टेंटिकल्स नहीं, पॉलिप से, ठीक है। तो इसमें पॉलिप से भी डिराइव्ड ऑर्गन्स हैं और मेड्यूसा से भी डिराइव ऑर्गन्स हैं, इसलिए इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अब इमेज क्लियर हो गई होगी ना आपकी कि ऐसे जूट्स जो पॉलिप से डिराइव होते हैं दे आर पॉलिप वाले होते हैं, उनको जैसे गैस्ट्रोजूट्स, डेक्टाइलोजूट्स अगर किसी में है, गैस्ट्रो, गोनो और डेक्टाइलो, तो इसका मतलब वो पॉलिप वाला है भाई साहब, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल में आपको ऐसा देखने को मिलता है तो उसमें निमेटोफोर है, ठीक है, निमेटोफोर है और फाइलोजूट्स हैं और गोनोफोर्स हैं, ये सब देखने को मिलते हैं। ये सभी स्ट्रक्चर्स देखने को अगर आप मिलते हैं, निमेटोफोर्स, फाइलोजैट्स, गोनोफोर, तो जान लेना कि वो क्या है, वो है आपका मेड्यूसा, ठीक है। ध्यान में रह गया ना, तो इसको ऐसे ही क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी में आपको नेक्टोफोर देखने को मिलता है, नेक्टोफोर ये स्विमिंग बेल्स होते हैं, इज अ मेड्यूसा, ये किससे डिराइव होते हैं, ये मेड्यूसा से मॉडिफाइड होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इन्हें हम लोग बोलते हैं नेक्टो कैलिक्स, जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपका क्या है, नेक्टो कैलिक्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना, ये रहा आपका नेक्टो कैलिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें इन सभी में, हमें ये जितने भी हम ABCD में आपके सामने बता रहे हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन सभी में आपको देखने को मिलता है क्या, इन सभी में आपको देखने को मिलता है पॉलीमॉर्फिज्म। इस बात को आप भूलिएगा नहीं, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कि गोनोजूट्स, गैस्ट्रोजूट्स, स्मॉल डेक्टाइलोजूट्स। अब देखिए डी वाला जो डायग्राम है ये बिल्कुल फाइसेलिया वाला है, कौन वाला है, फाइसेलिया का ही है। देखिए यहाँ पे ऊपर जो निमेटोफोर है वो एक गैस चैम्बर है, यहाँ पे बाकी गैस्ट्रोडर्मल कैविटीज़ हैं, बाकी देखिए इसके अंदर आपको गोनोजूट्स, डेक्टाइलोजूट्स सभी देखने को मिल रहा है। ऊपर निमेटोफोर है तो वो किसका पार्ट है, मेड्यूसा का ही पार्ट है, दे आर डिराइव्ड बाय मेड्यूसा। बात समझ में आया कि नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा आप। फाइलोजोइट्स आर लीफ लाइक ब्रैक्ट्स स्टडेड विथ नेमाटोसिस्ट एंड सर्वाइव टू प्रोटेक्ट द कॉलोनी। फाइलोजूट्स भी क्या काम करते हैं, ये कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर किसी पॉलिप है, अगर कोई पॉलिप फॉर्म है और उसमें फाइलोजूट्स हैं, इसका मतलब उसमें भी हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल रही हैं। गोनोफोर जो होते हैं वो हमारे मेड्यूसा वाली जो बॉडीज़ होती हैं, या जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पॉलीमॉर्फिज्म वाली जो बॉडी होती है, वहाँ पे ये आपके बेसिकली डायोसियस बियर गोनेट्स, ये भी गोनेट्स को बेयर करते हैं, जर्म सेल्स का प्रोडक्शन ये करते हैं, जैसे स्पर्म्स हो गए, ओवम्स हो गए, इनके रिलीज के लिए जाने जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में। फ्यू सिलेंट ट्रेट्स सच एज हाइड्रा, सी एनेमोन आर मोनोमॉर्फिक। ये मोनोमॉर्फिक होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें केवल और केवल पॉलिप स्टेज ही होता है। इनके लाइफ साइकिल में हमें कहीं पे भी मेड्यूसा स्टेज देखने को नहीं मिलती हैं। अदर सिलेंट्रेट एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म्स, लेकिन मैं और भी अगर आपको बोलो कुछ ऐसे सिलेंट्रेट जिनके एग्जाम्पल मैंने दिए, ओबीलिया, फाइसेलिया, इन सभी में हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। बट उसमें भी पॉलीमॉर्फिज्म कई टाइप के होते हैं, दैट इज अ डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म मेनी हाइड्रोजोआन कॉलोनी लाइक ट्यूबिलियरिया
ट्यूबुलेरिया और कैम्पेन्युलेरिया हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ जूट्स। इनमें कितने टाइप के जूट्स होते हैं? 2। एक होते हैं गैस्ट्रिक जूट्स और एक होते हैं नेक्टोफोर्स। देखो यहाँ पे नेक्टोफोर मेड्यूसा का पार्ट है और गैस्ट्रो जूट्स किसका पार्ट है? वो पार्ट है आपका पॉलिप का। तो इसलिए ये क्या हो गए आपके? ये हो गए डाइमॉर्फिक। ट्राइमॉर्फिक क्या होते हैं? सम स्पेसीज लाइक ओबेलिया, प्लमेरिया, trimorphic because beside gastrojutes and medusa they have also medusa producing gonojutes और ब्लास्टोस्टाइल। तो इनमें आपको गोनोजूट्स भी देखने को मिलते हैं, साथ में इसमें गैस्ट्रोजूट्स देखने को। तो गैस्ट्रोजूट्स इज अ पार्ट ऑफ पॉलिप एंड गोनोजूट्स इज अ पार्ट ऑफ मेड्यूसा, ब्लास्टोस्टाइल पार्ट ऑफ तो इसमें डिफरेंट टाइप के आपके होते हैं, 3 तरह के जूट्स देखने को मिलते हैं। सो दिस वन इज ट्राइमॉर्फिक। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑर्डर टू साइफोनोफोरा सच एज डाइफाइल्स, हेलिस्टेमिया, स्टिफेलिया, फाइसेलिया, जूट्स आर सो मच मॉडिफाइड दैट आर अपीयर लाइक ऑर्गन टू सिंगल बॉडी रेदर देन इंडिविजुअल ऑफ कॉलोनीज। यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, जो जूट्स आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जूट्स आर सो मच मॉडिफाइड दैट दे अपीयर लाइक ऑर्गन्स। ये इतने मॉडिफाइड होते हैं कि आपको लगते हैं कि उसी के पार्ट हैं, बट दरअसल जूट्स आपके एक अलग ही इंडिविजुअल्स हैं। वो एक अलग अलग पॉलिप्स होते हैं, वो कोई पार्ट नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के। तो पॉलिप एक अलग पार्ट है, इंडिविजुअल मेडुसा एक अलग पार्ट है, बट जब किसी एक कॉलोनी में दोनों रहते हैं तो दैट इज सो पॉलीमॉर्फिज्म। इन फाइसेलिया जूट्स आर यूनिट विद गैस्ट्रोजूट्स होते हैं, डेक्टाइलोजूट्स होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। वेलेला और पॉर्पिटा में आपको जो है वो देखने को मिलता है पॉलीमॉर्फिज्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने वेलेला का डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर डायग्राम है, तो देखना बनता है। ऊपर की तरफ आपको फ्लोट ब्लू पिगमेंट देखने को मिलता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया ना, गैस चेम्बर वाला निमेटोफोर। तो एक तरीके से ये पार्ट है मेड्यूसा का। यहाँ पे होते हैं आपके ये गोनोजूट्स होते हैं, तो गोनोजूट्स इज अ पार्ट ऑफ मेड्यूसा। देखो छोटे छोटे मेड्यूसा निकल रहे हैं ना यहाँ से, और ये आपके टेंटिकल्स हैं जो इसका पार्ट होता है, उससे मतलब नहीं है। निमेटोसिस्ट ऊपर की तरफ होता है, ये वेनमस स्टिंगिंग सेल, जहाँ पे कुछ ऐसी सेल स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझ में आएगा। दिखने में टॉपिक आसान है लेकिन सही नॉलेज लीजिए, ठीक है। तो आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओबेलिया के बारे में। वीडियो का वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को ताकि अच्छा कंटेंट उन्हें मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।